गांव के चमक दमक वाले प्राइवेट स्कूलों की बड़ी इमारतें और एसी क्लासरूम बच्चों के भविष्य का सपना दिखाती हैं, लेकिन क्या वास्तव में वहां हर बच्चा बराबरी से पढ़ता है? राजेश और सुनीता जैसे मध्यम वर्गीय माता पिता जब अपने होशियार बेटे अभिषेक के लिए उस स्कूल में दाखिला लेने जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि शिक्षा का असली रंग दिखावे के पीछे छिपा है। यहाँ मेहनत और प्रतिभा नहीं, केवल पैसे और डोनेशन की शक्ति काम करती है। और यही उनके बेटे की जिंदगी बदलने वाला सबसे बड़ा झटका साबित होता है। राजेश और सुनीता दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार के अभिभावक थे, जहां राजेश एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और सुनीता घर संभालती थीं। और उनका 10 साल का बेटा अभिषेक होशियार, जिज्ञासु और संवेदनशील था, जिसने हमेशा से अपने माता पिता को गर्व महसूस कराया था। और राजेश का सपना था कि उसका बेटा बड़े और प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़े, ताकि उसका भविष्य सुरक्षित और उज्जवल हो। इसलिए जब उन्होंने शहर के प्रसिद्ध प्राइवेट स्कूल गोल्डन फ्यूचर पब्लिक स्कूल के बारे में सुना, जिसकी ऊंची ऊंची इमारतें, चमकदार एसी क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड, खेल और कंप्यूटर लैब की सुविधा और विदेशी भाषा बोलते शिक्षक बच्चे और अभिभावकों को आकर्षित करते थे, उन्होंने तुरंत तय किया कि यही स्कूल उनके बेटे के लिए सबसे उपयुक्त है। लेकिन जब वे एडमिशन प्रक्रिया में पहुंचे, तो उन्हें स्कूल की काले सच का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रारंभिक एडमिशन फॉर्म मात्र 2,000 रुपए का था। लेकिन इंटरव्यू में माता पिता से अजीब और दबाव डालने वाले सवाल पूछे गए और डोनेशन के नाम पर 1 लाख रुपए की मांग की गई, जो राजेश और सुनीता के लिए झटका और चिंता का कारण बन गया। फिर भी उन्होंने रिश्तेदारों और मित्रों से पैसे उधार लेकर अभिषेक का दाखिला करवा दिया, जिससे उनके ऊपर वित्तीय दबाव और तनाव बढ़ गया। हर महीने की 10,000 रुपए की फीस, यूनिफॉर्म, किताबें, स्टेशनरी, खेल और एडिशनल एक्टिविटी शुल्क ने उनके बजट को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। और धीरे धीरे राजेश खुद को मानसिक और आर्थिक रूप से थका हुआ महसूस करने लगा, पर उसने अपने बेटे के भविष्य के लिए चुपचाप ये सब सहा। अभिषेक शुरू में स्कूल की चमक दमक देखकर खुश था। उसे एसी क्लास, नई किताबें, कंप्यूटर लैब, खेल गतिविधियां और अंग्रेजी में संवाद करना रोमांचक लगा। लेकिन जल्द ही उसने देखा कि स्कूल का असली चेहरा बहुत अलग है, क्योंकि शिक्षक अमीर बच्चों को विशेष ध्यान देते थे, गरीब और मध्यम वर्गीय बच्चों को पिछली बेंच पर बैठाया जाता था और डोनेशन देने वाले बच्चों को बिना मेहनत अच्छे अंक मिलते थे। एक दिन गणित की क्लास में उसने देखा कि शिक्षक केवल अमीर बच्चों की कॉपियां जांच रहे थे और उसकी मेहनत की कॉपी औसत अंक के साथ वापस आई। जिससे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा और वो घर जाकर रोते हुए अपनी माँ सुनीता से बोला कि मम्मी, मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी मान्यता नहीं मिलती। और सुनीता चुप रह गई, क्योंकि उसे भी एहसास था कि स्कूल में केवल पैसे और दिखावा काम करता है, मेहनत का मूल्य नहीं। समय बीतता गया, स्कूल का दबाव बढ़ता गया, होमवर्क और असाइनमेंट का बोझ भारी हो गया। स्कूल के टीचर घर पर ट्यूशन के लिए मजबूर करते और रिजल्ट में जानबूझकर गिरावट दिखाई जाने लगी, जिससे अभिषेक का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। नींद कम हो गई, चिंता बढ़ गई और वो धीरे धीरे अपने दोस्तों और खेल से दूर होने लगा। एक दिन उसने रोते हुए माँ से कहा कि मुझे डर लगने लगा है, अगर अच्छे नंबर ना आए तो पापा नाराज होंगे। और सुनीता ने उसे सहलाते हुए कहा कि मेहनत करो, सब ठीक होगा। लेकिन परिवार का माहौल तनावपूर्ण बना रहा। राजेश की चिंता और कर्ज ने घर का माहौल दबावपूर्ण बना दिया। 10वीं की बोर्ड परीक्षा के समय स्कूल ने नया खेल खेला। टीचर ने साफ कहा कि अगर तुम लोग स्पेशल गाइडेड क्लास लोगे, जिसकी फीस 25,000 रुपए है, तो हम पेपर में मदद करेंगे, वरना रिजल्ट घट जाएगा। और अमीर बच्चों ने तुरंत पैसे दे दिए, जबकि राजेश के पास इतने पैसे नहीं थे। अभिषेक ने पूरी मेहनत की, लेकिन परीक्षा के दौरान उसकी कॉपियां जानबूझकर कम अंक के साथ चेक की गईं और वो फेल हो गया, जिससे घर में सभी का मन टूट गया। अभिषेक चुप रहने लगा, दोस्त बनाना छोड़ दिया और अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को खोता चला गया। वार्षिक दिवस के दिन प्रिंसिपल मंच पर भाषण दे रहे थे कि हमारा स्कूल बच्चों को भविष्य की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए समर्पित है। तभी अभिषेक मंच पर चढ़ गया और माइक पकड़कर बोला कि ये स्कूल बच्चों को नहीं, माता पिता की जेब को खाली करता है। अमीर बच्चों को सम्मान मिलता है, गरीबों को अपमान। ये शिक्षा नहीं, व्यवसाय है। जिससे पूरा हॉल सन्न रह गया। अभिभावकों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वे भी इसी तरह के शोषण और दबाव का सामना कर रहे थे, पर कभी सामने नहीं आ पाए। और अभिषेक की बहादुरी मीडिया तक पहुंची। अखबारों में हेडलाइन छपी कि प्राइवेट स्कूलों का काला सच, बच्चों और माता पिता का शोषण। जिसके बाद सरकार ने जांच बिठाई और कई आरोप साबित होने पर स्कूल पर भारी जुर्माना लगाया गया और नियम बदलकर स्कूलों में बच्चों के अधिकार और समानता को सुनिश्चित किया गया।
इस घटना ने यह दिखा दिया कि साहस और सच्चाई की ताकत किसी भी भ्रष्ट प्रणाली को बदल सकती है। इसके बाद राजेश और सुनीता ने महसूस किया कि शिक्षा केवल अंक कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कार और ज्ञान का रास्ता है। और उन्होंने अभिषेक को एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया, जहां बच्चे बराबरी से पढ़ते थे, शिक्षक सच्चे और समर्पित थे, और अभिषेक ने मेहनत और प्रतिभा से सफलता पाई। राजेश और सुनीता ने अब समझा कि शिक्षा व्यवसाय नहीं, बल्कि संस्कार और मेहनत का रास्ता है, और माता पिता को दिखावे के पीछे भागने की बजाय बच्चों के नैतिक और बौद्धिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। और इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल पैसे कमाना नहीं, बल्कि इंसान गढ़ना होना चाहिए। असली गोल्डन फ्यूचर वही है जहां हर बच्चा बराबरी से शिक्षा पा सके और बच्चों को दबाव, भ्रष्टाचार और वर्गभेद से दूर रखा जाए, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित और उज्जवल हो। इसलिए ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि साहस, सत्य और नैतिकता की शक्ति किसी भी अनुचित व्यवस्था को बदल सकती है, और परिवार और समाज में शिक्षा का असली उद्देश्य ज्ञान और संस्कार का होना चाहिए, ना कि केवल दिखावा और पैसा कमाना।